नमस्कार दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स चैनल पर आते रहते हैं और हर कमेंट का जवाब दिया भी नहीं जा सकता क्योंकि समय का अभाव आजकल सभी जगह रहता है। वही 24 घंटे आपको मिलते हैं, वहीं 24 घंटे मुकेश अंबानी को मिलते हैं और वहीं 24 घंटे गौतम अडानी जी को मिलते हैं और उन्हीं 24 घंटों में से केवल 24 घंटे एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को मिलते हैं। मगर कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं, उनका जवाब चैनल पर ही देना मैं ज़्यादा उचित समझता हूँ। किसी बंधु का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर थोड़े से पैसे लगाकर बिजनेस में फेल हो गए और अब उनका कमेंट ये है कि हिम्मत नहीं हो रही, डर लग रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं जिन्होंने चंद रुपए लगाकर, आज के ज़माने में थोड़े पैसे लगाकर या कम पूंजी लगाकर बिजनेस जिसको किया जाता है उसको खुले पैसे में बिजनेस करना कहते थे हमारे ज़माने में, और उस पैसे का लॉस होने के कारण वो अब दोबारा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। यदि कोई अरबपति करोड़पति आदमी या बिजनेसमैन इस वीडियो को देख रहा है, यहीं रुक जाइएगा, ये वीडियो आपके काम का नहीं हो सकता है। मगर यदि कोई गरीब आदमी, कोई बेरोजगार आदमी, कोई आज तक निठल्ला बैठा हुआ आदमी, या यूं कह सकते हैं नौकरी की तैयारी करते करते जो 38-40 की उम्र तक आ गए, वो बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का हो सकता है। दोस्तों, उस आदमी ने यह कहा है कि मैं इतना हताश हो चुका हूं कि मुझे कुछ करने का जी नहीं करता, मन नहीं करता। मैं कहना चाहूंगा, परिवर्तन से डरो मत। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं तो आप उससे बेहतर पा भी सकते हैं। विश्वास नहीं हो, 7-8 मिनट का ये वीडियो आगे आने वाला है, जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और यदि आप मिस कर देंगे तो ये समझिए आपने थोड़ा ही नहीं बहुत कुछ खो दिया। दोस्तों, दुनिया से डरो मत, बिजनेस करो। यहां हर आदमी किसी न किसी से डरता है। कोई राम से डरता है, कोई रहीम से डरता है, कोई ईश्वर से डरता है, कोई अल्लाह से डरता है, कोई माँ से डरता है, कोई बाप से डरता है, कोई भाई से डरता है, कोई बीवी से डरता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं डरो सबसे, मगर करो मन की। आत्मा और मन दो चीजें होती हैं शरीर में। मन के मते न चालिए, मन चंचन मन लालची, मन पापी मन चोर। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। ये तो है मन की बात। और दूसरी है आत्मा की, जो अंदर से आवाज दे रही है, तू जो कह रहा है वो सही है, तू जो सोच रहा है वो सही है, दुनिया जो कह रही है वो गलत है। अब इसकी बात आपको माननी चाहिए। आइए आज मैं आपको बताता हूं वो 3 बिजनेस जो आपको फंडामेंटली करोड़पति बना सकते हैं। ध्यान से सुनिए, करोड़पति भी 2 तरीके होते हैं। एक वो होता है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया, आज लगाया परसों करोड़पति, और तरसों दूसरा ट्रेड किया और रोडपति। मैं आपको फंडामेंटल करोड़पति की बात कर रहा हूं। ये 3 बिजनेस आपको फंडामेंटली करोड़पति बना सकते हैं। दोस्तों, वो 3 बिजनेस आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग मुझे कहते हैं कमेंट करके कि दादाजी आप बोलते बहुत हो,
अरे बेटा, बोलता है उसके बोर बिक जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक टिप है। जो बोलता है उसको बोर बिक जाते हैं उसके, और जो नहीं बोलता है उसके संतरे, मौसमी, सेब, अनार ढके के ढके रह जाते हैं। बोलेगा वो बिकेगा, और जो नहीं बोलेगा रोएगा। हाँ, बोलिए सोच समझ कर बोलिए, जरूरत हो उतनी ही तो मैं उतना ही बोल रहा हूं। विश्वास नहीं हो, पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद में कमेंट कीजिएगा। वो 3 बिजनेस जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, वो आप 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं। BA, MA, LLB किए हुए हैं, MBBS किए हुए हैं तो भी कर सकते हैं। वो 5 बिजनेस आप गांव में शुरू कर सकते हैं। वो 3 बिजनेस आप गांव में शुरू कर सकते हैं, आप शहर में शुरू कर सकते हैं, आप गली मोहल्ले से शुरू कर सकते हैं, और आप देश और विदेश में शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट आपके यहाँ ही नहीं, गरीब की झोपड़ी से लेकर अमीर के महलों तक मिलते हैं, जरूरत होती है वहां। और ये तो 3 बिजनेस मैं इस वीडियो में केवल थोड़ा सा आपको हिंट दे पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो तीनों के तीनों बिजनेस बहुत ज्यादा अमाउंट लेकर के आपको शुरू नहीं करने हैं, आपको थोड़ी सी रकम से शुरू करने हैं। थोड़ी रकम का मतलब आज की टाइम जो आप आईफोन रखते हैं जेब में, उतने पैसे से शुरू कर सकते हैं, यानी उसकी कीमत के पैसों से शुरू कर सकते हैं। और लगाने को उसमें आप लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, आगे नाम ले नहीं, जरूरत नहीं समझता मैं, वहां तक लगा सकते हैं। और ये तीनों बिजनेस में से पहला बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, मानव जब तक जिंदा रहेगा तब तक कपड़े की जरूरत रहेगी, और मरने के बाद भी कपड़े की जरूरत होती है। क्लॉथ एक ऐसी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होती है। अब इसमें से आप साड़ी का बिजनेस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता हूं, मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर। आप चाहे इसमें साड़ी का बिजनेस कर लीजिए, आप इसमें कुर्ता लेगी का बिजनेस कर लीजिए, आप इसमें जेंट्स के सूट सिलवा दीजिए, आप इसमें रेडीमेड कर सकते हैं, जो मन में आए वो बिजनेस आप कर सकते हैं। कहां करें? बढ़िया से बढ़िया सिचुएशन होनी चाहिए, जहां लोकेशन बढ़िया है, जहां आसपास में दुकानें खूब चल रही हैं, वहां कीजिएगा। अकेले गली नुक्कड़ में जाके बैठ जाएंगे, नहीं बिकेंगे। ध्यान से सुनिएगा एक एक टिप को। बहुत ज्यादा पैसा लगाकर शुरू नहीं करना है, क्योंकि आपके पास मनी का अभाव है, कम पूंजी है। कम पूंजी से शुरू कीजिए, हर साल 20 से 30% की ग्रोथ निश्चित रूप से आ जाएगी, विश्वास कीजिए मेरा। और यदि नहीं आएगी तो 3 कारण से नहीं आएगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। और वह पहला कारण है, आप उधार देते हो, माल उधार बेचते हो, उधार खरीदते हो, कोई बुरी बात नहीं है, मगर उधार बेचते हो, इससे बड़ा इस बिजनेस में कोई लॉस नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरी बात, आप अपने आप को डरपोक समझते हो, घाटा लग जाएगा। अरे कैसे लग जाएगा मुझे बताइए। आप 100 रुपए की चीज आप 115 रुपए में बेचेंगे, 5 रुपए आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस, सारे खर्चे, इंटरेस्ट वगैरह लग के 10% आपको बचता है, लॉस कैसे हो जाएगा। तीसरी बात, कभी कभी आपके मन में आता है बड़े बाप का बेटा हूं। दोस्तों, मैं मानता हूं आप निश्चित रूप से बड़े बाप के बेटे हो, और जो अपने आप को बड़े बाप का बेटा नहीं समझता, मैं कहता हूं वो अपने आप में नालायक है। बाप से बड़ा दुनिया में भगवान भी नहीं हो सकता, भगवान बाद में है। मैं मेरे पिताजी के धोख पहले खाता था,
और भगवान के जोग बाद में खाने जाता था, नहाने के बाद में। विश्वास नहीं हो मेरे परिवार में, मेरे 10 भाई बहन और हैं, पूछ सकते हैं आप, यदि आप मेरे को पर्सनली जानते हो तो। माँ बाप भगवान से बड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये भगवान है, नहीं तो आप और कुछ नाम ले सकते थे उनका। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपने बाप को हमेशा बड़े ही बनाए रखना है। बात यह है कि बाप बड़ा बनेगा कैसे? बाप बड़ा तब बनेगा जब आप दुनिया में पैसा कमाओगे। हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, ये सारी बातें आप जानने लगोगे, तभी आपका बाप बड़ा बनेगा। नहीं तो आपका बाप ही आपको ये कह देगा कि तेरे से तो मेरे 2 बेटियां और होती। आगे नाम बोलूं क्या? नहीं, जरूर। दोस्तों, दूसरा बिजनेस जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही नॉर्मल बिजनेस है। आप कहेंगे दादाजी आपने इतना टाइम लगा दिया, कपड़े का बिजनेस हम पहले ही जानते थे। हाँ बेटे, जानते हो मगर करते नहीं हो। क्यों नहीं करते? डर लगता है, लॉस हो गया तो क्या कहेंगे। अरे आपको ये डर नहीं लगता कि जब आप गली मोहल्ले में निकलते हो और सामने वाला पूछता है क्या भाई तू 38 साल का हो गया, तेरी नौकरी अभी तक नहीं लगी, कमाते धमाते क्यों नहीं हो? तब डर नहीं लगता आपको। ससुराल जाते हो, ससुराल वाले पानी बाद में पिलाते हैं, पहले आपकी सास पूछती है क्यों कंवर साहब कोई नौकरी लगी क्या? तब डर नहीं लगता आपको। नहीं तो आपको धड़ल्ले से कहना चाहिए क्या हुआ नौकरी नहीं लगी तो मैं प्राइवेट बिजनेस बहुत होते हैं, उन बिजनेसेस में से कर लूंगा, पढ़ा लिखा आदमी हूं, क्या कमी है मेरे में? नहीं कहते हो, नीचे गर्दन करके कहते हो नहीं माँ जी अभी नहीं लगी, इंतजार कर रहा हूं, प्रिपरेशन कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। बेटे लोगों, हमारे जमाने में 12 साल का जिसके बेटा या बेटी हो जाती थी ना, वो उस बेटा बेटी की तैयारी करने लग जाते थे शादी की। और आपका 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष का बेटा बेटी हो गया, वो फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कोटा में आपके साथ कर रहे हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हकीकत है, हकीकत। कब तक टाइम दोगे? और एक बात और मुझे बताइए, जिंदगी में कमाने का वक्त कितना होता है आदमी का? हमारे टाइम में कहते थे 20 वर्ष तक पढ़ाई करो, मैक्सिमम 25 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक आप घर में जितना कमाया जा सके उतना कमाओ, गृहस्थाश्रम बोलते थे उसको। और 50 से 51 से 75 तक वानप्रस्थाश्रम बोलते थे, जिसमें अपने घर गृहस्थी के सारे काम सल्टा दो बच्चों के, और फिर संन्यासाश्रम ले लो। अब आप तो 40 साल तो निकाल दिए प्रिपरेशन में और पढ़ाई में, अब बचे कितने? 60 साल में गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट दे देती है, तो 20 साल का टाइम बचा है आपके पास। मत खोइए इसको। मैं नौकरी नहीं करने की सलाह कतई नहीं दूंगा आपको, नौकरी करनी चाहिए, मगर जो 50% नंबर ला रहा है वो नौकरी की सोच रहा है, और वो भी आज के जमाने में जहां एक आदमी का अपॉइंटमेंट होना वहां 100 आदमी लाइन में खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सही ट्रैक पर हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे वाले जो 2 बिजनेस मैं बताना चाहता हूं वो नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 होगा, इंतजार कीजिएगा। मगर एक गलती कभी मत कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके काम का नहीं हो, मगर ऐसे बहुत से लाखों बेरोजगार बैठे हैं जिनको ये मोटिवेट कर सकता है, उनके आंसू पूछ सकता है, उनको एक नई दिशा दे सकता है। और उनको ही नहीं, यदि उनके परिवार वाले इस वीडियो को देख लेंगे, निश्चित रूप से अपने बेटे को भेजेंगे, उनकी पत्नी देख लेगी इस वीडियो को, निश्चित रूप से अपने पति को भेजेगी जो परीक्षा की तैयारी करते करते 39 साल का हो गया। नमस्कार, भेजिए उनको जल्दी से जल्दी।